नमस्कार। जो अभी बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा कल अपने किसान आंदोलन का जो ये फर्जी किसान आंदोलन चलाया गया था उसका अंत करने जा रहा है और उसको खत्म करने की घोषणा कल वो कर सकते हैं और इसकी पूरी संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये कल बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और इस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन चलाया गया था फर्जी किसानों ने, उसको वो अब खत्म करेंगे। कल ये घोषणा हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ये 3 कानून, जो कृषि कानून थे, वो वापस लिए, जो उसके बाद से राकेश टिकैत गैंग में खलबली मच गई थी और उनके पास अब कोई चारा बचा नहीं है, इसलिए वो लोग सारे बेचारे हो गए हैं। उनको कोई खाने के लिए, अब कोई आंदोलन चलाने के लिए देश भर से लोगों के पास दबाव है और जनता पूछ रही कि आखिर अगर सरकार ने वो कानून वापस ले लिए हैं तो आखिर ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, आखिर ये देश की सड़कों को बंधक क्यों बनाया जा रहा है। उसके नाम पर अगर इन्होंने, जब तक देश की जनता और किसानों को इन्होंने किस तरीके से बरगलाया, एक किसानों के हित के लिए बनाया गया कानून को, बिल को किस तरीके से, कानून को किस तरीके से इन्होंने हटाने का काम किया है, किस तरीके से राकेश टिकैत जैसे किसान विरोधी जो करोड़पति किसान बने हुए हैं और करोड़पति जो व्यापारी हैं, वो किस तरीके से देश की सरकार को एक किसानों के हित के लिए बनाए गए कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसमें राकेश टिकैत एक मोहरा थे और राकेश टिकैत के साथ किस तरीके से यहाँ पर खालिस्तानियों का जो झुंड था, किस तरीके से वहाँ पर चीन और पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए थे, वो लोग इस आंदोलन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर फंडिंग कर रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे, उनको उस आंदोलन के लिए हवा भर रहे थे। तो जो ये आंदोलन था, अब कल ये आंदोलन अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ये पूरी तरीके से ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा और जो देश की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अब खाली होगी, चाहे सिंघू बॉर्डर के पास हो, चाहे यहाँ पर दिल्ली हरियाणा के पास हो और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने अपना टेंट और तंबू गाड़े हुए थे और उसको अब उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार और योगी सरकार, इस टेंटों को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और इनके जो काले कारनामे हैं वो उसके बाद पूरी तरीके से देश के सामने उसकी सच्चाई आएगी। कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की और उसमें वो बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं कि किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा था, आखिरकार उसको अब ख़त्म करने का ऐलान कल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और देश की राजनीति में ये बहुत बड़ा एक बदलाव होगा कि किस तरीके से पिछले 1 साल से किस तरीके से सड़कों को बंधक बनाया गया और किसानों के नाम पर किस तरीके से इन फर्जी किसानों ने किस तरीके से दिल्ली हो, चाहे लखीमपुर हो और चाहे सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके से अपना नंगा नाच किया है और वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने हत्याएं की है और लाल किले में किस तरीके से इन्होंने देश के झंडे को उतार कर एक विशेष समुदाय का झंडा वहाँ पर खड़ा कर दिया और वहाँ पर फहरा दिया। तो अब जो ये कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से जो खबरें आ रही है, कल जो बैठक हुई थी उसमें से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होगी उसमें ये ऐलान किया जाएगा कि अब ये आंदोलन ख़त्म किया जाता है, क्योंकि ये आंदोलन जो ये 1 साल से चल रहा था, इसको ख़त्म होने के लिए सरकार ने कितनी बार, चाहे राकेश टिकैत हो और चाहे इनके जितने भी बड़े नेता हैं, उनसे बैठक की और उनसे सारी बैठकें बेनतीजा रही। जो तीनों कृषि कानून ये काले बता रहे थे, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से देश की जनता को बताया कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के फ़ायदे के लिए है, उनकी आय दोगुना करने के लिए है, किसानों के हित के लिए ये कानून हमने बनाया है और हमारी सरकार किसानों की जो आय है, जो किसानों के लिए फ़ायदा है, वो सोचकर ये बिल लाई थी। लेकिन किस तरीके से किसानों के नाम पर ये राकेश टिकैत ने राजनीति की और उसमें किस तरीके से खालिस्तान और पाकिस्तान, चीन, चाहे देश विदेश से किस तरीके से यहाँ पर टूल किट बनाए गए और किस तरीके से ये एक सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ ये एक साजिश के तहत बनाया गया और पंजाब को भी किस तरीके से अस्थिर करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया।
तो अब जो ये आंदोलन है जो जिसमें ये देश विरोधी साजिश जिसमें सामने आ रही थी, कल आपने देखा किस तरीके से राकेश टिकैत खालिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ लाइव जूम पर चैट करते हुए पकड़े जाते हैं और इस तरीके से इस आंदोलन का पूरा जो है बेनकाब हुआ है, इसका जो सच्चाई थी वो सामने आई है। अब ये जो खबर आ रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये चारों तरफ से दबाव सरकार पर पड़ा, सरकार को जब ये जानकारी गुप्त एजेंसियों के हाथों से लगी कि इस आंदोलन का जो हाथ है वो पाकिस्तान और चाहे चीन हो, चाहे जो भारत को नहीं देखना चाहते कि वो विकसित हो, विकास करे, भारत आगे बढ़े, भारत को शक्तिशाली बनते हुए जो देश नहीं देखना चाहते हैं, उनका पैसा इसमें लगा हुआ है और वो लोग इस आंदोलन के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और देश की सरकार को गिराना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के दो शब्द जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम ये बिल देश हित में वापस ले रहे हैं और किसान हित में हम ये बिल लाए थे, इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को पता लग गया था कि किसका इसके पीछे साजिश है, कौन लोग इसको चला रहे हैं, वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन जब सरकार ने इतने बड़े बिल को, जो प्रधानमंत्री मोदी आज तक किसी बिल को, किसी कानून को वापस नहीं लाए, आखिरकार कौन सी बात पता लगी थी प्रधानमंत्री मोदी को कि ये जो उन्होंने किसानों के हित के लिए कानून बनाया था उसको वो वापस लिया। आखिरकार ये प्रधानमंत्री मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक था वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है उसमें अब ये कल सबकी नज़रें बनी होगी कि किस तरीके से ये क्या संयुक्त किसान मोर्चा कल अपनी बैठक में आंदोलन खत्म करने का फैसला लेता है या नहीं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को पत्र लिखा है और पत्र में जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांगे थी, चाहे वो धारा 302 और धारा 307 के तहत जो हत्या और गैर इरादतन हत्या के केस हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी जो नेता हैं जो आंदोलन में जिस तरीके से पुलिस हो चाहे देश की नागरिकों को किस तरीके से कुचला गया, किस तरीके से उनकी हत्याएं की गई, किस तरीके से उनके साथ बलात्कार किए गए, उन सभी केस हटाने की मांग इस पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने की थी। और किस तरीके से वहां पर अभी जो एमएसपी की मांग की गई है उसमें कमेटी गठित की गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 सदस्यीय जो टीम है, और उस पर भी सरकार ने कहा है कि वो बात कर सकते हैं और इस पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। विद्युत संबंधी किसानों को लेकर जो मैटर है उसको भी सुलझाया जाए और तमाम जो केस हैं वो वापस लिए जाएं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बैठक की है उसमें बड़ी मांग यही है कि एमएसपी और कृषि कानून तो सरकार ने वापस ले ही लिया है, और जो मुकदमे किसानों ने जिस तरीके से यहाँ पर अराजकता फैलाई उन सभी पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनको हटाया जाए, और बिजली के मुद्दे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार से वो बातचीत करना चाहते हैं। और सरकार ने जो ये बातचीत अगर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ की है तो उस पर भी अब जल्दी कल पता लग जाएगा कि ये आंदोलन का आगे क्या भविष्य होने वाला है। लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो कल बैठक होगी उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि ये आंदोलन अब यहीं तक है और इसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत जिसको कि संयुक्त किसान मोर्चा ने साइड लाइन किया है और संयुक्त किसान मोर्चा भी समझ गया है कि राकेश टिकैत जो ये आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, चाहे वो बैंकों के नाम पर किस तरीके से वो अभी कह रहे हैं निजीकरण के मुद्दे पर वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो इसी से लग गया था कि ये आंदोलन अब ज़्यादा दिन किसान आंदोलन चलेगा नहीं। तो राकेश टिकैत एक नया नेता बनने के लिए और यूपी चुनाव आने तक के लिए वो अपना एक नया मुद्दा ढूंढना चाह रहे हैं। तो अब संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत देखते हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो खुद ही ये ऐलान करते हैं कि ये आंदोलन ख़त्म होगा, या जो 5 सदस्यीय जो टीम बनी हुई है, सदस्य हैं जो एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनी है, क्या वो लोग ही इसका ऐलान करेंगे। इसकी नज़र बनी होगी पूरे देश की। तो कल या इस हफ्ते अगर कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा ये ऐलान कर सकता है कि वो सरकार के साथ जो उसने बातचीत की है, जो
मांगे की है उस पर सरकार का क्या रुख है, और आंदोलन वो कल ख़त्म करने का ऐलान कर सकते हैं। तो कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा ये ऐलान कर सकता है कि वो अब ये इस किसान आंदोलन का जो सरकार ने उनके पास कोई मुद्दा रखा नहीं है। अब सरकार चाहती है कि आंदोलन जल्द से जल्द बिना किसी दंगे फसाद के ख़त्म हो जाए। इसके लिए सरकार ने और गृह मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बातचीत की है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। तो अब पूरे देश की नज़र इसी बात पर होगी कि किस तरीके से आगे ये जो राकेश टिकैत है अपना आंदोलन किस मुद्दे पर आगे रखते हैं। क्या वो अब यूपी चुनाव तक आने के लिए बैंकों के निजीकरण का मुद्दा उठाएंगे, या राकेश टिकैत अपना ही अलग किसान आंदोलन चलाएंगे जो एमएसपी के नाम पर वो कह रहे थे। तो टिकैत को ये डर है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा अगर कल ये ऐलान कर देता है कि किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद राकेश टिकैत की जो काली करतूत पिछले 1 साल से चल रही थी उसकी जांच होगी, और योगी आदित्यनाथ जी तो वो सख्त नेता, वो सख्त मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जांच होगी तो राकेश टिकैत जेल में नज़र आ सकते हैं कुछ दिनों में। जितने भी यहाँ पर उपद्रव फैलाने जिन लोगों ने साजिश रची है उन सभी के खिलाफ जांच होगी। तो राकेश टिकैत इसीलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में ये खलबली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे ये तीनों कृषि कानून एकदम से बिना बताए हुए वो ऐलान कर दिया और उसको हटा दिया। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को भी ये अचंभित कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे झुक गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये अगर फैसला लिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्रधानमंत्री मोदी का विजन होगा, बहुत बड़ी सोच होगी कि वो उन्होंने आखिर ये फैसला क्यों लिया। ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब जो ये ऐलान किया गया है, संयुक्त ऐलान होगा जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसमें पता चलेगा कि आखिर संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को आगे ले जाता है या कल ही ये आंदोलन ख़त्म होता है। तो जो ये नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, जो चुनाव लड़ने की अभी यूपी में जिनको टिकट मिलना चाहिए था, उन सभी के टिकट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक, जिस तरीके से उन्होंने वो तीनों कृषि कानून देश की जनता के सामने आकर रद्द करने की घोषणा की, तो उससे इन सभी की दुकानें अब बंद हो गई है। आगे देखना चाहते हैं कि हम राकेश टिकैत और उनके जैसे फर्जी नेता जो देश के किसानों के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने ये एक मुद्दा बनाया और उसमें देश के किसानों का जो अहित इन्होंने किया है, अब आने वाले दिनों में किस तरीके से वो आंदोलन करते हैं, क्या करते हैं, इस पर सभी देश की नज़र बनी होगी।